बाड़ी विद्युत विभाग के अभियंताओं के साथ की गई मारपीट में आया नया मोड़। एफआईआर में विधायक बाड़ी का नाम आने के बाद बाड़ी की जनता, पार्षद आदि विधायक बाड़ी मलिंगा के पक्ष में लोग सड़कों पर उतर आए और गत दिनों बाड़ी बसेड़ी दोनों जगहों से ज्ञापन दिए गए। वहीं बाड़ी विधायक मलिंगा कल जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें बाड़ी विधायक मलिंगा ने राजस्थान के डीजीपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप खुद सुनिए विधायक मलिंगा राजस्थान के डीजीपी के बारे में क्या कह रहे हैं। पुलिस तो एक काम कर रही है कि जो भी बयान देने जा रहे हैं सिर्फ ये कहती है कि तुम विधायक का नाम लो, और जो लोग विधायक का नाम नहीं लेते उसके बयान नहीं लिए जाते हैं। कोई विधायक का नाम ले दे उसके बयान आप 1 मिनट में दर्ज कर लेंगे। तो ये जांच हो रही है, कोई मजाक कर रहे हैं आप। आपने ये तय कर रखा है कि मेरे को आप मुंजिम बनाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं? जब आप लोगों ने बार बार लोगों को 2 दिन आपने छुट्टी के दिन 2 दिन आपने बुलाया है बयान लेने के लिए तालाब साहिब सदर थाने पे, और 2 दिन आपने बयान नहीं लिए हैं। वो लोग धौलपुर से चल कर ना यहाँ पर बयान देने के लिए आए हैं, और आप आए ना उनसे कहने का आप विधायक का नाम लो। जब विधायक का नाम नहीं ले रहे हैं तो उनके बयान दर्ज नहीं किए हैं। आप उनकी कौन डिटेल निकलवाई जावे कि आपने 2 दिन जिन जिन व्यक्तियों को वहां पर धौलपुर में बुलाया, अगर नाम की सूची जे देंगे, अगर जे नहीं देंगे तो फिर हम देंगे कि जे व्यक्तियों को आपने बाड़ी में बुलाया, फिर आपने बयान लेने के लिए उनको बुलाया। जब उन लोगों ने जे कह दी, आपने जे कही कि विधायक का नाम लो, जब विधायक का नाम नहीं लिया गया तो उनको भगा दिया, उनके बयान दर्ज नहीं किए गए। 2 दिन का आप कौन डिटेल निकलवा, 2 दिन कितने बजे से कितने बजे वो अधिकारी बैठे रहे और आपने उनके बयान दर्ज तक नहीं किए, और अब वो आज तक नहीं दर्ज किए। मेरे खिलाफ गांव में जो मेरे विरोधी लोग हैं, जो मेरे से चुनाव लड़ते हैं, जो लोगों के आप जाएगा ना, जो प्रधानी में भी चुनाव लड़े हैं वो प्रधानी भी मैंने हराए हैं, एमएलए में भी जनता द्वारा हराए गए हैं। वो लोग मेरे खिलाफ जाएगा नहीं, गांव गांव में जाएगा नहीं गवाह तैयार कर रहे हैं। वो गवाह तैयार करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे खिलाफ वो गवाही दे, मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं, पर उनकी कौन डिटेल निकाली जाए कि ये क्यों बाड़ी के अंदर आए और क्या इनका विद्युत भवन में काम था, कोई बिजली के बिल में कुछ संशोधन कराने के लिए आए, या और आपको बिजली घर में क्या काम था, किस काम से लिए आए थे, और उनकी मोबाइल की कौन डिटेल निकाली जाए। बाद इनकी जो घटना हुई है वो उनकी कौन डिटेल निकाली जाए। क्या आप इतने बजे से जो घटना हुई है, आप उतने बजे वहां पर घटना पर थे या नहीं थे, तो वो उनकी कौन डिटेल निकाली जाए। और एक बात, जब उन लोगों को गवाह देने से उन्होंने मना कर दिया तो फिर उन लोगों पर भी दबाव डाल रहे हैं जनता के लोगों पर, क्या आप जाएगा नहीं दो। जो मेरे विरोधी लोग हैं उनके नाम नहीं दूंगा। आईओ ने कितनी बार उनसे बातें करी हैं, आप आदमी को उसकी कौन डिटेल निकाली जावे। एक जयपाल गुजर करके ना, ये का लड़का है, पूरन प्रधान का लड़का है, मैं आपको बताऊं, वो मेरे खिलाफ रहते हैं, हर चुनाव में रहते हैं, प्रधानी में, उसमें एमएलए में, हर एक में, वो मेरे एंटी लोग हैं। उसने कितनी बार आईओ साहब से बात की है। तालाब साहिब सदर थाने पर वो मिलकर नहीं आया, नहीं मिलकर नहीं आया उनसे, उनकी मोबाइल की कौन लोकेशन निकाली जाए। बाद में की वो बाद इतने जने मिलने के लिए गए कि नहीं गए, उनको द्वारा कितनी बार बात की गई हैं आईओ द्वारा। आईओ ने कितनी बार जापान से बातें की हैं, या लोकल में अन्य लोगों से किस किस से बातें की हैं कि आप लोगों को क्या इनसे काम था। सिर्फ एक ही काम था कि मेरे खिलाफ आप कोई जाएगा नहीं, गवाह तैयार करें लोकल में। जब घटना के पूर्ण होश में थे, 24 घंटे भी हॉस्पिटल में नहीं रहा एजन 24 घंटे भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रहा है, ना धौलपुर रहा ना आगरा रहा, तो आपने उसके बयान क्यों नहीं लिए? आप उनके बयान भी ले सकते हैं इनके, तो उसके बयान क्यों नहीं लिए? ये भी एक जांच का विषय है। जो एसएचओ बाड़ी थाना लगता है, जब घटना के समय एसएचओ धौलपुर में मौजूद था हॉस्पिटल में, तो उस बाड़ी की घटना थी, तो उस बाड़ी के एसएचओ को कौन आपने आगरा भेजा? और एसएचओ को आगरा भेजा था कि आप इसके साथ जाओ। उसको भेजने में आपको क्या दिक्कत थी? उसको नहीं भेजा। जब डॉक्टरों ने एईएन और जेईएन और ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने वाली तहरीर दी गई, तो उसको संज्ञान पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? मुकदमा जब इस पीरियड में दर्ज करना चाहिए जब आपको 1:20 पर आपके पास तहरीर आ गई, और आप में, और उन्होंने बताया कि
हम लोगों को ग्रामीणों द्वारा मारपीट की है। डॉक्टर ने आपको लिखित में दी, वो मैंने आपको प्रमाणित कॉपी दे चुका हूँ, आप वो भी आप देख लेना। जब घायल जो व्यक्ति था एजन, जब वो अपने घर वालों से बात कर रहा था बार बार और लंबी लंबी बातें हुई है उसकी, तो जब वो व्यक्तिगत बयान देने की स्थिति में नहीं था तो अपने घर वालों से बात कैसे कर रहा है? वो कैसे कह रहा है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? कि मेरी साहब बाड़ी में। किस पद पे? कि एएन पद पे। आपकी पोस्टिंग कब हुई? कि अक्टूबर के महीने में। जब उसको इतना तो होश है और वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। वो जो भी कह रहा है कि मेरे को पानी पिला दो, वो जो भी कह रहा है कि मेरे को ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई है, वो जो भी कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मारा है। तो जब इतने होश थे तो जब उसको बाद में उन्होंने बयान क्यों नहीं ली पुलिस ने? जब उत्तर प्रदेश में एएन के भर्ती होने को बेचारे के वकील द्वारा सलाह लेके नहीं, इसकी कोई बहन बताते हैं, मुझे तो भैया मालूम नहीं, मैंने तो सुना हुआ है। वहाँ पर एक वकील आया, जब उस वकील ने उसको बताया है, जब इन्होंने पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है कि आपको इस तरीके से आपको ये बयान देने हैं, जब उन्होंने जी मेरे खिलाफ पूरी सारे रच के नहीं जब ये बयान दिए, जब कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, मैं उनके खिलाफ आपको एक पास सारी रिपोर्टिंग होंगी, मैं विधानसभा में ही बोला हूँ, और वो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जो मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, उनके और पुलिस अधीक्षक, वो पुलिस के हमारे आला अधिकारी जो मेयर पद पर बैठे हुए हैं, उनके क्या संबंध है? इनकी भी जांच करी जाए, और उनकी जो भी जांच करी जाए कि इनकी कितनी बार इनकी बातें हुई हैं, बाद इनसे घटना हुई हैं। रेड लाइन नंबर की भी जांच करी जावे, मोबाइल नंबर की भी जांच करी जावे, और किन किन लोगों के इनके संपर्क में किन किन लोगों ने क्या किया है, वो भी एक जांच का विषय है। तो मेरे को तो क्या कि ये बेवजह से ये पुलिस के अधिकारी हैं कुछ लोग, वो मेरे को जबरदस्ती आईओ पर प्रेशर पार कर रहे हैं, मेरे को जबरदस्ती मुंजिम बनाया जा रहा है। और मैं तो यही निवेदन है कि आपके माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूँ मुख्यमंत्री तक, और अधिकारी भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सभी अधिकारी खराब हों। आप इसकी जांच करें, अगर मैं जांच में दोषी मिलूं तो आप मेरे को बाद में कह दें, बाद में एक फ़ोन कर देना, बाद में आ जाऊंगा अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। कहीं भी मुझे देखने की जरूरत नहीं, कहीं मैं भगने वाला नहीं, मैं क्या भगूंगा? मेरा घर नहीं है, कि मेरे परिवार नहीं है, कि मैं राजनीति के जुड़ा आदमी हूँ, कंटिन्यूस 3 बार चुनाव जीता हुआ हूँ। अगर मैं कोई गुंडा होता तो मेरे को 3 बार लोग नहीं चुनाव जिता देते का, अभी 20,000 वोटों से चुनाव जीत कर नहीं आया हूँ। ये सिर्फ मजाक बना रहा है। कुछ बीजेपी लोग चिल्ला रहे हैं कि साहब विधायक को गिरफ्तार किया जाए, हमारे 2 लोग गिरफ्तार कर लिए। मैं आपके दोनों लोग दोषी थे, मेरे खिलाफ अभी आपके पास ऐसा कौन सा प्रूफ है कि मैं आपको उसमें मुंजिम हूँ? आप बताओ, कोई मेरी कौन डिटेल आपने करवाओ। अब एक चीज़ और आगे जांच का विषय कि मेरे घर की कौन डिटेल न करवाई जावे, बाद की नहीं करवाई जाए, उससे पहले भी नहीं करवाई जाए। जो घटना की जगह, जो उस जगह पर घटना हुई है, वो जगह और मेरे घर की कौन डिटेल, आप चाहे 10 साल की निकलवा लो, जब भी एक ही बोलेगी। अब आप जगह का आपकी कौन डिटेल घटना की है, तो मेरे घर की तो आप 10 साल की कौन डिटेल निकलवा लो, मेरी तो वही बोलेगी, वही टावर बोलेगा। जब मैं रहता हूँ भाई हूँ और जो घटना भी उसी जगह पर हुई है, तो वो तो कौन डिटेल आप कभी की निकलवा लो मेरी। तो वो भी मेरे एक जांच का विषय कि आपकी कौन डिटेल के आधार पर मुझे मुंजिम मत बनाना, कौन डिटेल आप और आगे पीछे की भी निकलवाओ कि मेरे घर की कौन डिटेल और उस टावर की कौन डिटेल ले गई है, और कोई भी गलत तरीके से जांच नहीं करें। आयोग को किसी भी इस प्रकार की जांच करने का अधिकार नहीं है, किसी के दबाव में आकर नहीं मेरे को मुंजिम नहीं बनावे। आयोग का भी जांच होगी, किस आधार पर मुझे मुंजिम बनाइए। आप मेरे पास, आपके पास क्या सच है, क्या मेरे पास आपके प्रूफ है? कोई आपके पास मेरी कोई रिकॉर्डिंग है तो मेरी रिकॉर्डिंग लाओ। क्या मैं वहाँ पर मुंजिम हूँ? जो सरकारी कर्मचारी वहाँ पर ड्यूटी में आपने आज तक उनके बयान को नहीं लिए। ये कोई बयान होते हैं क्या कि आप विधायक का नाम लो, और विधायक का नाम नहीं ले रहे हैं तो फिर आप जाएगा नहीं, ऐसी जाएगा नहीं, उनके बयान दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो आपसे यही है कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। अच्छे अधिकारी भी हैं, कुछ गलत अधिकारी हैं, गलत अधिकारियों के दबाव में आएगा नहीं, कोई भी गलत काम नहीं करें। अगर मैं दोषी हूँ तो बाद में एक फ़ोन करते, मुझे पुलिस को देखने की जरूरत नहीं, मैं कहीं भगने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जहाँ भी अगर एक बार कहेंगे जहाँ भी आएगा नहीं दे दूंगा। आज तक मेरे बयान नहीं लिए गए, क्यों नहीं मेरे बयान लिए गए? क्या कारण है? उसके बयान इतने आपने महत्वपूर्ण समझ रखे हैं। आप मुझे ये बता दो
कि जब आपने स्टार्टिंग में जाकर नहीं आपने जो तहरीर दी है, इतना गंभीर मामला, आप पुलिस मान रही है, मीडिया भी मान रही है, सब जनता मान रही है कि AN को साथ मारपीट हुई है और इतना गंभीर मामला है। तो जब इतना गंभीर मामला है तो पुलिस ने इसको इतना गंभीर मामला क्यों नहीं माना? 1:20 जब आपको तहरीर दे दी तो आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? वो डॉक्टरों पर जबरदस्ती हमारे पुलिस अधीक्षक ने दबाव बनाकर उनको जबरदस्ती जाकर ना उनको रिलीव कराया है। आप चाहते डॉक्टर के बयान भी ले सकते हैं, रेफर कराया उनको कि आप इनको तत्काल यहाँ से रेफर करें। उनको रेफर क्यों कराया? क्या पुलिस अधीक्षक की जरूरत थी उनको दबाव देने की? नहीं कि आप तो इसको लिखो, आप इनको यहाँ से रेफर करो। आपको रेफर कराने की क्या जरूरत थी जब उनका इलाज वहीं पर चल रहा था? और उनको बयान देने में क्या दिक्कत थी? SP से बड़ा तो कोई अधिकारी था नहीं जिले में। जब आपने उनके सामने बयान क्यों नहीं दिए? जब आप अच्छी भाषा बोल रहे हो, अच्छे तरीके से आप बयान दे रहे थे कि मेरे पैर में चोट लग गई, ग्रामीणों ने मारा, मेरी पोस्टिंग इस तारीख को हुई है, AN के पद पर हूं। जब आप होश में थे तो आपने जब बयान क्यों नहीं दिए? और पुलिस ने क्यों नहीं बयान लिए उनके पर्चा बयान लेकर? नहीं, जब ये मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? ये तो पुलिस को बयान लेकर नहीं दर्ज करना चाहिए। पुलिस ने क्यों नहीं बयान लिए? पुलिस ने बयान तो लिए थे, पर पुलिस ने वो बयानों को रात को फाड़ा है। इनकी वो बयान तो उन्होंने पुलिस ने की नहीं। जब बाद में आराम से तसल्ली से पूरा 60 गांठ मिलकर ना, फिर बाद में जाकर इन्होंने दूसरी तहरीर दी। और रात को 1:30 बजे क्या जरूरत पड़ी थी? रात को 1:30 बजे में कहाँ से याद आ गया? जब दिन में तो मैं कोई पिक्चर में नहीं था, तो रात को 1:30 बजे में कहाँ से याद आ गया इनको? तो रात को 1:30 बजे बयान लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो मेरा तो यही है कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जांच सही तरीके से होनी चाहिए। और कोई भी अगर जांच गलत करेगा तो उसकी भी जांच होगी। वो फर्जी लोगों को वो गांव में जाकर नहीं लोगों को तैयार कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों को, कि आप जाकर नहीं विधायक के खिलाफ आप जाकर नहीं बयान दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनको गवाह बनाओ, पर उनका ये भी एक जांच का विषय है कि आप किस आधार पे मुझे मुंजिम बना रहे हैं। और जिन लोगों ने वो आपको जो फर्जी आप गवाह तैयार कर रहे हैं, वो गवाह की कौन डिटेल निकाली जाए बाद में की, वो बाद में बाड़ी बिजली घर पर थे कि नहीं थे, ये भी एक जांच का विषय, उनकी जांच कराई जाए। और एक जो हमारे भाजपा के पूर्व विधायक है और आपके यहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे, मुखिया, उन लोगों की कौन डिटेल निकलवाई कि नहीं, ये भी एक जांच का विषय है। अगर जांच नहीं हुई ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय होगा राजस्थान के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है कि जब जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं और वही लोग अगर जांचों में अगर न्याय नहीं होने देंगे और निर्दोष लोगों को अगर एक सिर्फ राजनीति के तहत कि आपको मारुति कार 1996 में दहेज में मिल गई थी और एक गिफ्ट हो गई थी, लोगों ने उसको संबंध निभा रहे। आप 302 का मर्डर था जब 1996 में विक्रम का, कालू का, जब जय महाराज वहां पर SP थे, जब जिन्होंने वो मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया, आज ही उस मुकदमा में जांच करने का हाईकोर्ट से स्टे लेकर 302 का मुंजिम भाजपा का पूरे विधायक जसवंत सिंह गुजर, वो जांच करी, उसमें सब बाई में उसमें इन्हीं का भी इन्वॉल्व था। इन्होंने जांच नहीं होने दी, जब जांच ऐसे तैसे पूरी हुई, इनको मुंजिम बना दिया। तो इतना टाइम दे दिया, कोर्ट से स्टे लाके नहीं दे दिया, जब जाके नहीं, जब तक जांच पूरी नहीं होने दी। तो इतनी दखल हो रही है, ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं, यही लोग अगर ऐसे अगर हम न्याय की क्या उम्मीद करेंगे? कैसे हमको न्याय मिल सकता है? हालांकि मेरे को पूरी पुलिस पर भरोसा है, मुझे मुख्यमंत्री जी से न्याय की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी कराएंगे। मैं अपनी बात मीडिया के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री इसमें न्याय करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। साहब, आपने जो नाम पुलिस अधिकारियों की बात की, जरा थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, आपकी सरकार है, ये अफसर कौन है और क्या मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए? क्या मुख्यमंत्री बात नहीं करते आपसे? आपका पुलिस के DGP है, आप उनकी जांच करा लो। भाजपा के पूरे विधायक जसवंत सिंह गुजर के उनके क्या रिश्ते हैं, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ। पूरे जिले में आप अगर चाय के अगर रिक्शा वाले पर जाकर नहीं कर लेंगे, जब भी आपको पता पड़ेगा कि क्या संबंध है, वो क्या रिश्ते हैं। और मेरे को तो जबरदस्ती, मेरा यही नहीं, मेरे जिले में कोई काम हुए, मेरे क्षेत्र में कुछ भी हुए, एक एक फाइल को कोई किसी के माध्यम से तफ्तीश चेंज होती है, किसी के माध्यम से होती है, मेरे लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। उनको लोग अपराध करते हैं, वो लोग अपराध करते हैं, वो जब भी खुले में घूमते हैं। अब भी बाड़ी के अंदर गोली कांड हुआ है, गोली दोनों लंग से चली है, हमारे व्यक्ति के जो मेरे समर्थक है उसके गोली लगी है, ठीक है ना, उस व्यक्ति के गोली लगी है, उसकी FIR बड़ी कर रही होती है, ठीक है ना।
और उसने फर्जी FIR कराई है, उनकी फर्जी FIR होती है। और फिर जाकर नहीं पुलिस जाकर नहीं मेरे लोगों को जाकर नहीं पुलिस के अधिकारी जो बैठे हैं हमारे, उनकी मेहरबानी से लोग आए हैं, वो लोग जाकर नहीं ये कहने का विधायक का नाम लो। विधायक इतना कमजोर नहीं है, मेरे संग लाखों जनता है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मेरे को नहीं आप बेवजह से रगड़ देंगे। आप जाकर नहीं जिले के अंदर मेरी मालूम करो, अगर इतने अच्छे अधिकारी हैं, ये अधिकारी अगर भ्रष्टाचार नहीं करते हैं तो इन पर ये करोड़ों रुपए की संपत्ति कहाँ से मिलती है, कहाँ से इनके पास ये आ रहे हैं? किससे? अभी आपका कोई कल पर पकड़ा है कुछ 3.5 करोड़ रुपए, ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं? ये जनता के खून को जो चूसते हैं, जनता को परेशान ये करते हैं, भ्रष्टाचार ये करते हैं। इस AEN को मैं 9 फरवरी को भंवर सिंह भाटी को आप देख के नहीं आया, इसके खिलाफ कैसे ने मेरे पूरे क्षेत्र में लूटमार मचारा की है। किसी गांव से 80,000, किसी गांव से 1 लाख, किसी गांव से 50,000 फर्जी VCR के नाम से जिन्होंने सिर्फ एक फोटो खींचा और तुम्हारी VCR भर रही है। क्या तो आप इनको पैसे दे दो, और पैसे नहीं देते तो जी ले लो। जब ये मेरे खिलाफ जब मैंने इसके खिलाफ ये पूरी इसकी जब मैंने जहाँ पर शिकायत की, जब इसने मेरा नाम लिया और जिस तक मिलकर ना साठगांठ हो रही, मैं आपको बताऊं भंवर सिंह भाटी के यहाँ जाकर ना, भंवर सिंह भाटी ने उसको मारे करके ना चेयरमैन के यहाँ भिजवाया है, भास्कर जी के यहाँ भिजवाया, किसी के यहाँ भिजवाया, वो आप उनको पूछ लेना, वो मुझे नहीं पता है। उससे पहले मैं जनवरी के महीने में भी दिया, मैं स्वयं जाकर ना 3 बार मिला हूँ कि भाई आप इस अधिकारी को हटा दो, इसने लूट मार मचारा की है। 2-3 AEN है, आप इनको हटा दो, इन्होंने इस तरीके से लूट मार मचारा की है। तो मेरी क्या गलती है? जब आप जनता को लूट रहे हैं और जनता को आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली गलौज से पेश आ रहे हैं, पर जनता ने अगर मारपीट कर दी, उससे मैं कहाँ से आ गया? सिर्फ मैं तो जान ही आ गया कि मैंने आपको हटाने के लिए आपका विरोध किया, इस वजह से आप मेरा नाम ले रहे हैं। मैंने इनको बुला के नहीं समझाया 2-3 बार कि भाई देखो जनता आपके विरोध में, आप ऐसे काम मत करो। जब भी ये लोग नहीं माने, AEN को समझाए, AC से भी फोन से बात की है कि भाई आप इन लोगों को समझाओ। और मेरे सुनने में ये आया है कि AC ने भी इनको समझाया है कि भाई आप इस तरीके से गांव के लोगों को ट्रांसफार्म उतार रहे हैं और आप इस तरीके से जो VCR के नाम पर आप लूट खसूट मचा रखी है। मेरे को सुनने में आया कि AC नहीं आया कि नहीं, 2 दिन पहले इनको समझाया है। AC ने वहां से पैसे कम कर दिए, जो जिसकी VCR भर गई, AC को अधिकार रहता है कि 75% माफ कर देता है और बिल में सरकार द्वारा छूट दी गई। वो छूट के भी AC ने भी आदेश किए, जब उसके बाद में भी कई लोगों पे इन्होंने फिर भी AC के भी आदेश नहीं माने हैं। अपने आप को इतना बड़ा आदमी समझता है कि किसी को कुछ समझता नहीं था। जनता के साथ में इसका व्यवहार ठीक नहीं था, जनता ने इसके खिलाफ लोगों में आक्रोश था, उन्होंने इसको किया है। मैंने सिर्फ इसको हटाने का इसका विरोध किया कि मैंने इसकी जो भ्रष्टाचार था, मैं इसको अंकुश लगाने के लिए मैंने इसकी शिकायत की, इसकी वजह से मेरा नाम ले रहा है। और मुझे तो आप एक जवाब दे दो बस। मैं तो आपकी मीडिया ने स्टार्टिंग के दिन 28 फरवरी को आप लोगों ने TV पर चलाया है, आप लोगों ने अखबार में छापा है, आप लोगों ने किस आधार पर छापा, आप लोगों ने किस आधार पर TV पर चलाया? उसके बयानों पर ही तो आपने चलाया है कि ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई है। मैं दूसरे दिन कहाँ से आ गया? मैं तो आपको ही पूछ रहा हूँ, आप लोगों पर भी तो ये रिपोर्ट होगी ना, फिर दूसरे दिन में कहाँ से प्रवेश हो गया उसके सामने? मणिका साहब, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है, जो उठ रहा है, वो ये कि क्या आप तक भ्रष्टाचार की शिकायत हो या और उसके लिए कानूनी तरीका है? किसी व्यक्ति को, किसी भी राज सेवक की हड्डियां तोड़ने का अधिकार, चाहे जनता हो चाहे जनप्रतिनिधि, किसने दे दिया? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन। तो कर्मचारी पूछ रहे हैं और जो बिजली के कर्मचारी है वो भी आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने टोरी हैं वो भी गलत हुआ है। और मैं बिजली कर्मचारी से एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोगों के संग जो हुआ वो तो गलत ही हुआ है, उसकी मैं भी कह रहा हूँ कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। पर मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा हूँ, बिजली कंपनियों से ये पूछ लो एक बार, कर्मचारियों के, कि आपके एक चाहिए ना हमारे विधायक रामकेश मीणा जी से आपने देखा कैसी भाषा में बात की है? वो भी रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होनी चाहिए। एक विधायक के बारे में वो क्या शब्द बोला है, उसके काजा कभी आकर नहीं, वो बिजली वालों ने कभी कही कहा कि सिर्फ उनके डिपार्टमेंट के लोग कुछ भी कहें वो तो सब ठीक है, और वो किसी के खिलाफ कुछ भी कहते रहे वो कोई बात नहीं है। वो उनको बात नहीं लगी, उसके लिए आप लोगों को नहीं लग रहा है। और उनको ये नहीं लग रहा है कि आपने पहले दिन मेरा नाम मतलब क्यों नहीं लिया, जब AEN और JEN दोनों उसमें थे,
तो आपने मेरा पहले दिन का नाम क्यों नहीं लिया? जब जेएन आपका वो तो होश में था, एएन होश में नहीं था, हम नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ वो तो होश में था, पर आपका जेएन तो होश में था। सिर्फ 3 एक्ट बनाने के चक्कर में जेएन के बयान दर्ज नहीं किए गए कि ये 3 एक्ट कैसे बने। फिर दूंगा कि मैंने उसकी डायरी टूकी, मैंने उसके पहले। और साहब इसमें एक सवाल ये भी है कि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री से आप न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या आपके इस राज्य में ब्यूरोक्रेसी और अफसरों की ज्यादा सुनी जा रही है बनिस्बत आपके विधायकों के? नहीं, कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरी ब्यूरोक्रेसी खराब हुई। कुछ लोग हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे हुए हैं। कुछ अधिकारी है, चंद लोग हैं, हर किसी से किसी के संबंध होते हैं, पर संबंध हर जगह नहीं निभाए जाते हैं। जो सच्चाई तो देखनी पड़ेगी एक बार को आपको। कितने दिन के मेहमान हैं, थोड़े दिन बाद में विदाई हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने घर को। अगर जे लोग अगर जांच गलत कराएंगे तो मैं एक एक चीज में लिख के नहीं दूंगा, न्यायालय के माध्यम से मैं दोबारा जांच कराऊंगा। सिर्फ वही जांच कराऊंगा कि जे किस आधार पर मेरे खिलाफ गवाह लेके नहीं आ रहे, वो गवाह की कौन डिटेल निकाली जाए, किस किस आधार पर आप मेरे को मुंजिम मान रहे हैं। जब मेरे खिलाफ कोई गवाह नहीं है, अब जबरदस्ती आपने अब तक इतने सरकारी कर्मचारियों को आप गवाह क्यों नहीं ले रहे हैं? गवाह क्यों नहीं ले रहे हैं कि उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप उसके खिलाफ गवाही दें। पुलिस का ये काम है कि आप जाकर नहीं गवाह को धमकाएंगे, ये पुलिस का काम है का? बुरकुल मेरे खिलाफ है डीजीपी मेरे खिलाफ है, डीजीपी तो सब करा ही रहा है मेरे खिलाफ। बुरकुल कह रहा है रात में नहीं, 1:20 पर आप डॉक्टर को बयान लो। कौन? नहीं, मेरे पक्ष में क्यों दे रहे हैं? जो सच्चाई के पक्ष में दे रहे हैं। मैं मेरे पक्ष में तो कोई देने वाला है ही नहीं। जब इतने बड़े लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे रहे तो मेरे पक्ष में तो कोई नहीं। मेरे में तो भगवान है, भगवान न्याय करेगा। मेरे पक्ष में तो भगवान है, वो करेगा मेरा तो न्याय। ये नहीं करेंगे तो भगवान तो करेगा ना न्याय। नहीं, मैं तो किसी से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कहीं दोषी नहीं हूँ तो मैं किसी से क्यों बात करूँ? अगर मैं दोषी हूँ। आरोप लगाया आपकी आदत बन गई है बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से ये कारनामे करने की। कौन है लगाई है? मामला जसवंत सिंह पूर्व विधायक ने आरोप लगाया, अगर ये मामला सत्य है तो आपकी मुख्यमंत्री से जो रिश्ते हैं या संबंध है उस चक्कर में जांच दबाई जाए, इस पर नहीं, जांच कहाँ दबाई जा रही है? जांच तो हो रही है ना। मैं तो खुद ही जांच कराने के लिए कह रहा हूँ कि आप जांच कराएं। मैंने कब जांच के लिए बोला? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मेरे भी बयान लिए जाएं, उनके भी बयान लिए जाए। जो सरकारी कर्मचारी बाद ड्यूटी पे है उनके बयान क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उनको दबा रहे हैं, धमका रहे हैं। जसवंत जी तो मेरे खिलाफ तैयारी हरदम, वो तो झूठे गवाह लेके नहीं तैयार बैठे रहते हैं। पर मैं तो यही कह रहा हूँ, जसवंत जी मेरे खिलाफ गवाह तो तैयार कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर वो गवाह बिजली घर में किस काम से आए? उनका जो भी तो एक जांच का विषय, क्या काम था उनका? उनकी कौन डिटेल निकाली जाए। जसवंत जी तो ये 4 बार तो चुनाव हार गए, जनता ने हरा दिया, जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। नगर पालिका में 45 से 3 पार्षद उनके जिताई पाए। पंचायत चुनाव में वो मात्र 4 उनके पंचायत समिति सदस्य जीत पाए। तो वो तो मेरे से कहा 20,000 वोटों से हार के नहीं बैठे, जनता ने उनको हरा दिया 20,000 वोटों से चुनाव। और अब भी 5वीं बारी भी हारेंगे, जनता तैयार बैठी इनके कारनामों से, भ्रष्टाचार जिन्होंने जो किया है। मेरे को जब वो एक बार विधायक बने, 4 बार हारे हैं। मेरे को जनता को मेरे ऊपर भरोसा विश्वास है। मैं कुछ जनता के लिए काम करता हूँ। जब तक जनता ने मुझे 3 बार चुना है, जनता ने कोई ऐसी तो वोट दे दी नहीं, उनको वोट क्यों नहीं दे दिए? वो तो सिर्फ कहेगा मीडिया के सामने आएगा, नहीं भौंक सकती है और किसी का कोई भला नहीं कर सकते। मैंने क्षेत्र के अंदर इतना विकास कराया, जिन्होंने अगर आज तक एक विकास कराया हुए तो वो आएगा नहीं, जनता के बीच में आएगा नहीं गिनावे का मैं जो विकास कराया पूरी 5 साल में, या बीजेपी के शासनकाल में उन्होंने क्या काम कराया। तो ये वो तो मेरे विकास को देख के नहीं जनते हैं। उनका काम ही सिर्फ आदत उनकी यही बन चुकी है कि सिर्फ हल्ला मचाना और मेरे खिलाफ साजिश रचना, जी उनके पास काम है। अब की बार उनको टिकट भी मिलने वाली नहीं है, तो वो तो खुद ही बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे। मरेगा साहब, आपके डीजी से क्या खुन्नस है? क्योंकि डीजी आप इतने पद पे बैठा हुआ व्यक्ति तो इंडिविजुअल किसी का करेगा? नहीं, वो क्या, मैं आपको बताऊँ, डीजी से मेरी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। वो कहा जसवंत जी का सपोर्ट करती है। राजा राम जी जसवंत जी की
पार्टनरशिप थी वो काफ़ी लंबे समय तक चली है। जो रिकॉर्ड की चीज़ आप चाहते रिकॉर्ड भी नहीं करवा सकते हैं। उनके और भी पार्टनर आप उनसे ही पूछ सकते हैं कितने शराब के ठेकों में ये लोग पार्टनर हैं, वो लोग इनके संबंध निभा रहे हैं। हमारे पूरे विधायक उनको दामाद मानते हैं। उस संबंध में 1996 में उन्होंने मारुति 800 उन्होंने गिफ्ट भी की है। हनुमान नगर में वो कितने दिन जसवंत जी के मकान में रहे हैं जब ये एसपी थे, कितने दिन उनके मकान में ये रहे हनुमान नगर में। ये सारी एक जांच के विषय हैं। उस जमाने की जांच करी जावे कि ये कहाँ पर रहे हैं हमारे डीजीपी साहब, वो भी एक जांच का विषय कि कितने दिन इनके मकान में रहे। मैं तो आपके माध्यम से भेज रहा हूँ। मैं तो अभी किसी से नहीं मिला हूँ आज तक। मैं तो अभी 9 दिन के मेरे व्रत थे। 2-3 दिन तक मैंने देखा कि क्या क्या चल रहा है। उसके बाद 9 देवी आ गई। देवियों में मैं व्रत रखता हूँ, तो मेरे 9 दिन तक मैं व्रत था। कल मैं फ्री हुआ हूँ, आज मैं आकर नहीं जयपुर आपके सामने हो गया हूँ। और जब भी पुलिस मेरे से बुलाएगी पूछताछ के लिए, मैं पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आवे वो मेरे बयान लेवे, गवाहों के बयान लेवे, पर ऐसे बयान नहीं चले जो दवाई को और धमकाए के नहीं। एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि आपने कहा कि आपने नहीं की बिजली कर्मियों के साथ मारपीट, जबकि एफआईआर में नाम हुआ ग्रामीणों ने की, तो क्या आपकी मौजूदगी में की है क्या? मेरी कोई मौजूदगी में मारपीट नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, आप खूब बढ़िया तरीके से आप जांच कर लें, मजिया जिस पर करवा लें। आप एक बात होता, कोई सीसीटीवी कैमरा में होता, कोई ना कोई मोबाइल में रिकॉर्डिंग करता, कुछ तो होता। कोई गवाह नहीं मिल रहा है तो आप जबरदस्ती आप गवाह को रगड़ रहे हैं कि नहीं पुलिस कह रही है, कि नहीं पुलिस का अधिकारी कह रहे हमारे जिले में बैठ कर नहीं, कि नहीं आप विधायक का नाम लो। यार विधायक का नाम लेंगे, आप विधायक का नाम ऐसे नहीं रगड़ देंगे। आप जांच करो और मेरे से भी पूछो, आप, मैं भी बोलने के लिए तैयार हूं। पर जो आप गवाह ले रहे हैं प्राइवेट लोगों को, आप गवाह लो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पर वो प्राइवेट लोगों को ये पूछा जाए कि भैया आपका बिजली घर में क्या काम था, आप उस पीरियड में जहाँ पर जो घटना हुई उनके मोबाइलों की कौन डिटेल निकाली जाए। जब आप उनको गवाह बनाओ, आपके पास कोई प्रूफ है नहीं, आप जबरदस्ती उनके सीधी जेट भर रहे हैं कि आप उसको मुंजिम बना दो। सिर्फ ऐसे जबरदस्ती कोई मुंजिम नहीं बनता है। हर जांच के लिए सामने तैयार करने के लिए तैयार हूँ। जो भी जांच अधिकारी मुझसे सहयोग मांगे पूरा सहयोग करूंगा जांच का। जहां भी बुलाएंगे तहां जाने के लिए तैयार हूं। इधर बाड़ी विधायक द्वारा की गई कॉन्फ्रेंस की वीडियो के आधार पर कही गई बातों का जवाब देते पूर्व प्रधान पूरन सिंह गुर्जर का वीडियो आया सामने। नमस्कार भाइयों, आज मैंने एक वीडियो देखा जो बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह द्वारा बनाया गया है, जिसमें गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ये लोग मेरे से प्रधानी में चुनाव में हारे हैं, जबकि मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि न तो हम प्रधानी का चुनाव लड़े और न इनसे हम हारे। ये हमारी गवाही से बचने के लिए ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि चुनावी रंजिश होने के कारण ये गवाही दे रहे हैं, ऐसा ये दर्शाना चाहते हैं। इनकी पूरी जो बात है पब्लिक के सामने आ चुकी है, पुलिस को पूरी मालूमात है। इनके खिलाफ 14 मुकदमे, दर्जन से ज़्यादा मुकदमे गंभीर धाराओं में विचाराधीन रहे हैं। अलग अलग थानों में जिले में ये बंद रहे हैं। इनका पूरा चरित्र पुलिस के पास है, पब्लिक में वो उजागर हो चुका है। ये कहते हैं कि ये बाड़ी क्यों गए, तो बाड़ी हमारा घर है, हमारा पेट्रोल पंप है, हमारी ज़मीन है, बाड़ी हम रहते हैं। हम गए कहाँ से, हम तो बाड़ी में रहते ही हैं। हमने सारा चित्र देखा है। पुलिस ने जो गवाही मांगी है वो हमने दी है और जो मांगेगी उसको हम उपलब्ध कराएंगे। इनका चरित्र पूरी तरह से उजागर हो चुका है। अब कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। बेचारे हर्ष दंपत्ति के साथ जो घटना की है वो बड़ी अशोभनीय है। किसी भी राजनेता को इस तरह की घटना किसी राज कर्मचारी के साथ नहीं करनी चाहिए।
उसके हाथ पैर तोड़ दिए, इसने उसकी थैली पे पैर रखा और अब उससे बचने के लिए कहता मैं तो देरी से पहुंचा, पब्लिक ने किया है। अरे पब्लिक ने किया है, ये सबको मालूम हो चुका है। तू जगह जगह झूठे ज्ञापन दिला रहा है, कहीं सरपंचों से, कहीं नगर पालिका से, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब जो बात है वो सही आती रहेगी। तुमने कई लोगों को अपने टाइम में, केसर सिंह एसपी के टाइम में कई लोगों से झूठे केस लगवाए हैं और उनको फंसवाया है। वो सारी चीज इकट्ठी हो चुकी हैं। भगवान न्याय कर रहा है, हर्ष दंपत्ति को न्याय मिलेगा और इनको भीतर जाना ही पड़ेगा। अब ये दोषारोपण चाहे डीजीपी साहब पर रखें, एसपी साहब पर रखें और किसी पर रखें, अपने कर्म को क्यों नहीं उजागर कर रहे? अगर इनको इतना ही वो है तो क्यों इतने ज्ञापन वगैरह दिला रहे हैं? ये तो चुपचाप पूरी बात को बताएं, पुलिस को सहयोग करें। तो मैं इस कृत्य की बहुत भर्त्सना करता हूं और मैं पुलिस डिपार्टमेंट